नमस्कार। टारगेट कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ब्रजकिशोर वर्मा है और सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का हम सब पर यानी हम पर और आप पर आशीर्वाद बना रहे। आज देखिए जो है हम आपको यहाँ पे पॉलिटी की क्लास देंगे और ये पॉलिटी की जो क्लास रहेगी वो यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल के साथ में आपको काम में जो ये आएगी ये हर एक एग्ज़ाम में काम आएगी। तो इसको ये सिर्फ समझ के नहीं पढ़ना है आपको कि ये सिर्फ यूपीपी स्पेशल है। आपको आपके अग्निवीर की परीक्षा है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, या अन्य एक दिवसीय जो परीक्षाएं हैं उन सभी चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है रहेगी आपकी। तो देखिए ये हमारे सेशन में आप सभी का स्वागत है। पहली क्लास है हमारी और इस क्लास में जिस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे उस चैप्टर का जो नाम है वो नाम है भारतीय संविधान के निर्माण, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कह सकते हैं। भारत का संविधान जो बना उससे संबंधित जो भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो इसमें रहेंगे आपके। ठीक है, ये इस पीपीटी में लगभग 24 प्रश्न रहेंगे आपकी और उन प्रश्नों से संबंधित बहुत सारे तथ्यों का भी यहाँ पे जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो हम क्लास की अब शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अब देखिए इसमें सबसे पहला देखिए जो क्वेश्चन रहेगा वो स्वतंत्रता के पहले किसने संविधान सभा को बनाने का विचार प्रस्तुत किया। ठीक है, क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पहले यानी हमारा जो देश आज़ाद हुआ वो 1947 यानी 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है, तो तब तो संविधान बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया था। संविधान जब हमारा देश आज़ाद नहीं था उससे पहले संविधान बनाने का जो है वो विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया, तो वो व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का नाम जो था वो पूरा मानवेंद्र नाथ राय, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया संविधान सभा में, या कह सकते हो उस समय तो कांग्रेस ही थी, संविधान सभा में नहीं, कांग्रेस थी जो हमारे देश में स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। तो वहीं पे इन्होंने अपना ये विचार प्रस्तुत किया, भारत में एक संविधान होना चाहिए जो कि भारतीयों के द्वारा होना चाहिए, उसी संविधान के अनुसार हमारे देश में शासन पद्धति को चलाया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया। एक संविधान सभा होनी चाहिए, वो भी इलेक्टेड होनी चाहिए, निर्वाचित। तो उस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया, तो इसका सही आंसर क्या होगा। पहला तो ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन द्वारा, मिशन है ये, तीसरा है अगस्त प्रस्ताव द्वारा, चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन द्वारा। अब इसमें सही कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो सही है वो है क्रिप्स मिशन द्वारा। इन सभी को हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सही है। इसमें सही ऑप्शन जो है वो है क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना होइएगा। क्या कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया। निर्वाचित संविधान सभा यानी जो संविधान सभा हमारे यहाँ की बने वो निर्वाचित हो, तो उसके द्वारा जो है उसका प्रस्ताव जो है किसने दिया, वो दिया हमारे यहाँ क्रिप्स मिशन ने। इसकी तारीख हम आपको बता देते हैं 1942 है। आप जानते हैं कि क्रिप्स मिशन जब फेल हुआ था हमारे यहाँ, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन की तारीख आप लोग जानते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, इसी साइमन कमीशन के विरोध में कि साइमन गो बैक के नारे हमारे यहाँ लगे जगह जगहों पर, और इसी जो है कमीशन के आने पर जो हमारे यहाँ बड़े स्तर पे आंदोलन हुआ था, या कह सकते हैं विद्रोह हुआ था। उसी विद्रोह में हमारे यहाँ के जो बहुचर्चित नेता थे स्वतंत्रता आंदोलन के, लाला लाजपत राय,
उनकी मृत्यु हो गई थी। अगस्त प्रस्ताव आप लोग जानते हैं 1940 में हमारे यहाँ आया। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की भूमिका क्या थी कि हमारा द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और उस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए उस समय के लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय थे, उन्होंने अगस्त प्रस्ताव दिया। और इस प्रस्ताव में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एक संविधान सभा होगी, उसके द्वारा संविधान बनाया जाएगा और उस संविधान के अनुसार ये देश चलेगा। ठीक है, सबसे पहले संविधान बनाने की बात को माना गया इस प्रस्ताव में। ठीक है, कैबिनेट मिशन आप लोग जानते हैं 1946 में आया हमारे यहाँ, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 1928 में साइमन कमीशन, 1942 में क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट मिशन 1946 में। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है कि सीक्वेंस लगाने में आ जाता है कि ये इधर ये कमीशन सारे लिखे हैं, इधर तारीखें सारी लिखी हैं, तो उनको कैसे आप इसको जो है इसको मिलान करेंगे, तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान थोड़ा सा रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? हमारे यहाँ का जो संविधान बना वो एक संविधान सभा के माध्यम से बना। उस संविधान सभा को किस योजना के अंतर्गत गठित किया गया, वही ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो किस योजना के तहत इसका गठन किया गया? ये योजना थी हमारी, कौन सी थी? कैबिनेट मिशन। सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा का गठन हुआ वो हुआ कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में। ये कैबिनेट मिशन हमारे यहाँ भारत में एक संविधान की योजना को लेकर आया। ठीक है, इसमें भी आप लोग जानते हैं, फिर से वही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग जानते हैं 1940 में ये आया, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, टू बी एग्जैक्ट कह सकते हैं अगस्त 1942 में। साइमन कमीशन आप लोग फिर से जानते हैं 1928। अब ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बार बार तारीखें आएंगी आपके सामने, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, कि साइमन कमीशन 1928, क्रिप्स मिशन अगस्त 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940। बार बार लिखने का और बोलने का हमारे ध्येय जो है सिर्फ यही है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत को कितनी जनसंख्या पर एक सीट आवंटित करनी थी? ठीक है, कितनी सीट पर कितनी जनसंख्या पर एक सीट आवंटित करनी थी? तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा, देखिए कई सारे ऑप्शन है, 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति या 12 लाख व्यक्ति। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 10 लाख व्यक्तियों। हमारे यहाँ जो सीटों का बंटवारा हुआ था, हमारे यहाँ सबसे पहले संविधान सभा बनी, उसके बाद में संविधान सभा में जो मेंबर्स आने थे वो विभिन्न क्षेत्रों से आने थे। जैसे आजकल के सिस्टम में क्या होता है कि जैसे हमारा जो जैसे ज़िला है लखीमपुर खीरी, उस लखीमपुर खीरी में हमारे यहाँ जो है क्या है कि जो भी विधायक रहते हैं या जो भी सांसद रहते हैं, जैसे सांसद हैं तो 2 क्षेत्रों में, हमारा लखीमपुर संसदीय क्षेत्रों में बटा तो 2 सांसद हैं। ठीक है, ऐसे ही उस समय जो संविधान सभा में मेंबर्स आने थे वो कितनी जनसंख्या पर एक मेंबर हमारी संविधान सभा में आएगा, तो वो 10 लाख की जनसंख्या थी, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति होगा। इस हिसाब से संविधान सभा की सीटों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका जो रहेगा वो 10 लाख प्रति व्यक्ति रहेगा। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आप लोगों से हम फिर से चाहेंगे कि आप बताएं कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया। तो कैबिनेट मिशन जब है ये भारत आया था 1946 में। आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है 1946। ठीक है, बहुत
टू बी एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं जाना है, बहुत सारी तारीखें हैं जो आपको याद करनी है टू बी एग्जैक्ट, इसलिए जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में टू बी एग्जैक्ट नहीं पूछी जाती उनको आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना 1946 में कैबिनेट मिशन आया। अब कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तीसरे थे सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस। अब इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो देखिए पैथिक लॉरेंस भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे। विलियम वुड जो थे ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, यानी यहाँ पे ये सही आंसर आपका होगा। आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि एक वुड डिस्पैच आया था 1954 में, शिक्षा पर ये कमीशन था। ठीक है, शिक्षा पर ये कमीशन था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच के जो चीफ थे, अध्यक्ष थे कह सकते हैं, वो विलियम वुड थे। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है वो यहाँ पे हैं, ये विलियम वुड। इनका कनेक्शन कहाँ से है? वुड डिस्पैच से। ठीक है, इसका आंसर सही से हो गया आपका। इसमें 3 सदस्य थे, 1946 में आया था। 3 सदस्य हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, तीसरा है सर पैथिक लॉरेंस। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? थोड़ा सा आपके समझने वाला है क्वेश्चन है। कार्यपालिका परिषद, ठीक है, कार्यपालिका परिषद को कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, ठीक है, यानी हमारी जो ये अंतरिम सरकार बनी थी, इस अंतरिम सरकार में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के उपसभापति कौन थे, ये इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या रहेगा? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये इसका सही आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद, थोड़े से तथ्य हम जोड़ना चाहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, डॉक्टर S राधाकृष्णन हैं। ठीक है, आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन इससे आएंगे संबंधित। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अन्य बहुत सारे इनसे तथ्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 7 जो है, ये देखिए, प्रश्न नंबर 7 जो है कि प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई? ठीक है, प्रथम अंतरिम, देखो अंतरिम जहाँ पे शब्द आता है ना, अंतरिम शब्द से ये समझ लीजिए आप कि काम चलाना, मोटा मोटा हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि इसी को लेकर बैठ जाए यार काम चलाना है, नहीं होता है इसका, ऐसा नहीं। मोटा मोटा हम आपको आइडिया लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए अंतरिम बजट अगर आता, अंतरिम बजट जब भी आ जाए ये समझिए कि नई सरकार आने वाली है। चूँकि अभी इलेक्शन होना, जैसे इस बार हमारे यहाँ अंतरिम बजट पेश हुआ है अभी संसद में, वो इसीलिए पेश हुआ है क्योंकि नई सरकार अभी आने वाली है। वो जब सरकार आएगी तब वो पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। अभी अंतरिम बजट का मतलब ये है कि 1 फरवरी को चूँकि बजट पेश किया जाता है, तो फरवरी से जब तक इलेक्शन होकर नई सरकार न बन जाए उसके बीच का जो प्रोसेस है, सिस्टम है, वो कैसे चलेगा, उसके लिए अंतरिम बजट पेश किया गया। उसी टाइप से अंतरिम सरकार, हमारी जो अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई, तो ऑप्शंस क्या है? 24 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946,
26 अगस्त 1946, 27 अगस्त 1946। आपको बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है, सही आंसर इसमें है 24 अगस्त 1946। अब देखिए थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे। अंतरिम सरकार से मतलब ये था कि हमारा जो संविधान बन रहा था उस तो संविधान के बनने की शुरुआत से लेकर जब तक बने उसके बीच में हमारे यहाँ की शासन पद्धति कैसे चलेगी, कैसे सब काम होंगे, उसके लिए और वो काम कौन करेगा, ठीक है, तो उसके लिए अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। समझे? तो ये इसकी तारीख जो थी वो 24 अगस्त 1946 थी। एक यहाँ पे और आपको फैक्ट बताएंगे अगस्त से ही संबंधित कि 29 अगस्त 1947, ठीक है। अब इसमें क्या बदला, एक तो 29 बदला, दूसरा 46 से 47 बदला। इसमें क्या था कि प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक है। अब ये तारीख जो आपकी है ये टू बी एग्जैक्ट याद करनी रहेगी। ये नहीं कहेंगे कि 1946 में अंतरिम सरकार गठित हुई, ये नहीं कहेंगे कि 1947 में प्रारूप समिति गठित हुई। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारे एग्जाम्स में टू बी एग्जैक्ट सटीक पूछा जाता है कि भैया तारीख बताइए कि कौन सी तारीख में अंतरिम सरकार गठित हुई थी, कौन सी तारीख में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, तो इसी तरीके से आपको बताना है। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन, 24 अगस्त 1946 में अंतरिम सरकार का गठन, सॉरी अंतरिम सरकार का गठन नहीं, अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि अंतरिम सरकार का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, ये घोषणा जो हुई 24 अगस्त 1946, गठन जो इसका हुआ वो 2 सितंबर 1946, ठीक है। ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946, इसकी घोषणा 24 अगस्त 1946। तो साथ में ये अभी क्वेश्चन तो आएगा आपका, लेकिन हमने बता दिया कि आपका 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है आपका? प्रश्न नंबर 8 जो है, प्रश्न नंबर 8 जो है आपका, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे, रुकिए थोड़ा सा, देखिए संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। हमारे देश में संविधान बनाने के लिए जिस संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा में जो मेंबर्स आए उनका चुनाव कैसे हुआ था। पहला तो ऑप्शन है सीधे जनता के द्वारा हुआ, दूसरा है कांग्रेस के नामांकन द्वारा, तीसरा प्रांतीय सभाओं द्वारा, चौथा भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा। इसमें सही ऑप्शन जो आपका है वो है प्रांतीय सभाओं के द्वारा। हमारे यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व के लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, या जितने भी सारे नेता थे, सभी की मंशा यही थी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर मेंबर्स हमारी संविधान सभा में आए और उनके द्वारा हमारे देश का संविधान बने। लेकिन ये उस समय संभव नहीं था, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें थी। देश एक तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, दूसरी चीज़ साक्षरता भी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तीसरी चीज़ संसाधन भी हमारे पास उतने नहीं थे, ये सारी चीज़ें थी। तो इसलिए हमारे यहाँ जो संविधान सभा का चुनाव हुआ वो प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ, वो कह सकते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से हुआ, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रांतीय सभाओं के द्वारा, ठीक है। एक चीज़ एडअप हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे, ये कि हमारे यहाँ जो संविधान सभा थी उसमें जो है मेंबर्स 296 ब्रिटिश भारत से थे, और इस ब्रिटिश भारत में 292 जो थे ब्रिटिश प्रांतों से,
और +4 जो थे ये थे कहाँ से? चीफ कमिश्नरीज से। ठीक है, 4 थे चीफ कमिश्नरीज से। अच्छा एक चीज़ और, इसमें 93 जो थे, स्क्रीन पे कहीं कुछ इशू आ रहा है, 93 जो थे, देखिए इस पे थोड़ा सा इशू ये है कि अगर एक भी मच्छर बैठ जाएगा तो स्क्रीन का डिस्प्ले जो है सही से वर्क नहीं करेगा। वही हम सोच रहे हैं क्या दिक्कत है, यही दिक्कत थी। 93 जो थे वो थे देशी रियासत से। ठीक है, इस प्रकार से देखो कितने हो गए, 4 2 6 3 9, 9 दूनी 18 और 2 1 3, तो टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर टोटल मेंबर्स थे 389। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। कह सकते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन था ये। इसको क्या कह सकते हैं हम? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई, सभी लोग जानते हैं कौन सी तारीख में? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, हमारी संविधान सभा जब गठित हुई उसके बाद में उसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसी के साथ में इसकी, ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो है हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर जो प्रश्न है वो है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस से संबंधित जो है ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें ध्यान नहीं था कि ये प्रश्न भी नीचे दिया है, लेकिन ठीक है, आपको तो पहले से ही पता हो गया। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? उसका कारण ये है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और इसी दिन क्या हुआ कि हम सभी के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया गया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया, यानी हम सभी के द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे संविधान सभा में जो भी सदस्य थे वो हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए ये जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी इसको कहते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसका काम क्या था, ये क्या है? तो इसका काम ये था कि हमारा संविधान बनके तैयार हो, उसको एक प्रारूप देना, कि जैसे आप लोग जब अभी संविधान को पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना होती है, उसके बाद में भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र होते हैं, उसके बाद में आपको नागरिकता मिलती है भाग 2 से, भाग 3 से आपको मौलिक अधिकार मिलते हैं, भाग 4 से आपको DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य रख दिए गए हैं, भाग 5 में राष्ट्रपति यानी केंद्रीय कार्यपालिका मिलती है। ये सारा सिस्टम जो बना है सिस्टमैटिक तरीके से, उसी को करने का काम जो है वो किया था प्रारूप समिति ने। ठीक है, तो संविधान को
प्रारूप देने का कार्य। संविधान को जैसे कह सकते हैं ना कि बॉडी को एक शेप देना, उसी हिसाब से संविधान को एक शेप देना, प्रारूप देना, वो जो कार्य था वो प्रारूप समिति का था। इसके मुखिया कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, आप लोग जानते हैं कौन थे? ब्रिलियंट व्यक्ति कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा 6 और सदस्य थे। ठीक है, यानी इस समिति में टोटल मेंबर्स जो थे वो कितने थे? 1 + 6 = 7। ठीक है, टोटल 7 सदस्य इसमें थे प्रारूप समिति में। 29 अगस्त 1947 को गठित हुई और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, एग्ज़ाम के हिसाब से भी, संविधान सभा के हिसाब से तो थी ही। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न वनडे एग्ज़ाम्स में कह सकते हैं, या जो है सिविल्स के एग्ज़ाम है, खूब पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, कितने सदस्य थे इसमें, अध्यक्ष कौन थे, ये सारा खूब पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम आपको बताना ये चाहेंगे कि एक इसमें ये तारीख आ गई है। आपको जब ये तारीख मिल जाए ना, 3 जून 1947, तो 3 जून 1947 हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण तारीख इसलिए थी क्योंकि 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्लान लेकर माउंटबेटन आए थे यहाँ पे भारत में। ठीक है, तो उस विभाजन के प्लान को माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, यानी माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। ठीक है, या तो 3 जून का प्लान कहते हैं, 3 जून की योजना। ये किससे संबंधित थी? भारत विभाजन से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ठीक है, महिला सदस्याएं थी। कितनी महिलाएं थी भाई? ऑप्शन है 15, ऑप्शन है 22, ऑप्शन है 13, ऑप्शन है 10। तो भारतीय संविधान सभा में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल जो महिला सदस्य थी वो थी 15। टोटल 389 मेंबर्स थे, उसमें जो है 15 हमारी महिलाएं थी। विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, उस हिसाब से बहुत कम थी। 1947 के हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत कम भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी उसमें प्रॉब्लम्स थी। उस हिसाब से कह सकते हैं चलिए ठीक था, 15 ही महिलाओं को अगर उसमें भागीदारी हमारे संविधान को बनाने में मिली तब भी ठीक था। उस समय के परिदृश्य के अनुसार 15 महिलाएं भी ठीक ही थी। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो जो थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखिए 20 नंबर, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट समय समय पर जब पढ़ते हैं झंडा समिति तब वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई यार कहीं पे हमने जो है झंडा समिति के अध्यक्ष पटेल जी जो हैं उनको देखा है, पढ़ा है, कहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने झंडा समिति के सदस्य के अध्यक्ष के रूप में देखा है। ठीक है, तो हम आपका आज से डाउट क्लियर कर देते हैं। आज से आप कभी डाउट में नहीं रहेंगे कि कौन किसके अध्यक्ष हैं। दोनों आंसर सही हैं। आप अगर कभी देख रहे हैं कि झंडा समिति के अध्यक्ष पटेल जी थे, सही है। आप कभी देख रहे हैं झंडा समिति के अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भी सही है। लेकिन उसमें अंतर ये है कि देखिए पूरा क्वेश्चन देखिए, संविधान निर्मात्री परिषद जो हमारे यहाँ 1946 में गठित संविधान सभा थी, स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान बनाने की संविधान सभा थी, उसमें जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है।
ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद, यानी ये सही आंसर हो गया। इसका सही आंसर ये हो गया। अच्छा, पटेल जी, जो वल्लभ भाई पटेल जी हैं, वो किस झंडा समिति के अध्यक्ष थे? तो हम आपको याद दिलाएं ये कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं कराची अधिवेशन 1931 का, कराची अधिवेशन में जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान करिए, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। कराची अधिवेशन किसका था? कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का एनुअल सेशन होता था, उसी अधिवेशन, वो 1931 में। उस अधिवेशन की जो झंडा समिति थी, उस अधिवेशन में जो झंडा समिति बनी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल, सरदार पटेल। कराची अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था 1931 में, उसमें जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ठीक है, ये आपका बिल्कुल क्लियर आज हो जाना चाहिए कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कराची अधिवेशन में जो कराची अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1931 में, ठीक है, वहाँ पे जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। ये क्लियर आपका हो गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, संविधान के सुलेखक कौन थे? ठीक है, कैलीग्राफर इसको कहते हैं। ठीक है, कैलीग्राफर। संविधान के सुलेखक जो थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इटैलिक शैली में, इटैलिक स्टाइल में संविधान को लिखा था। ठीक है, इटैलिक आप लोग जानते हैं, कर्सिव राइटिंग जो होती है वो इटैलिक होती है। उसी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखा था। हिंदी की अगर बात करें कि इसको हिंदी में किसने लिखा संविधान को, तो हिंदी में लिखा था किसने? बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य जी ने संविधान को हिंदी में लिखा। इंग्लिश में इटैलिक स्टाइल में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। ठीक है, हमारे संविधान के सजावट या सजावट व सौंदर्यीकरण, सजावट व सौंदर्यीकरण का कार्य जो किया वो नंदलाल बोस जी ने किया, नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस ने इसके सजावट व सौंदर्यीकरण का काम किया। ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं अब हम लोग। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के सदस्य थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के सदस्य, थोड़ा सा यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, के अध्यक्ष थे, के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक और अल्पसंख्यक व जनजातीय क्षेत्र की सलाहकारी समिति के भी अध्यक्ष थे, के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि क्लास आपको देखना तो है ही, साथ में आपको ये जो एडिशनल चीज़ें हैं ना, प्रश्न से ज़्यादा ज़रूरी अलग वाली चीज़ें जो हम बताते हैं, ये भी आपको कॉपी में नोट करना है। और कभी भी आप अगर क्लास देखा करिए तो ये नहीं कि उसको क्लास को देख रहे हैं, क्लास को देखें तब जब आपको रिवाइज़ करना हो। ठीक है, अगर क्लास आपको रिवाइज़ आप नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं, तो क्लास के साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठिए, प्रश्न को साथ में लिखिए, प्रश्न से संबंधित अतिरिक्त जानकारियाँ जो हमारे द्वारा दी जा रही हैं वो भी आप नोट करिए। ठीक है, कायदे से जो क्लास इस टाइप से की जाती है, ये सलाह के तौर पर हम आपको दे रहे हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 23 जो है,
प्रारूप समिति के किस सदस्य के मृत्यु हो जाने पर टीटी कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया? ड्राफ्टिंग कमेटी आप लोग जानते हैं, उसमें 1+6 टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उसमें एक व्यक्ति कौन थे? टीटी कृष्णामाचारी। तो एक व्यक्ति जो थे डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी जगह पर किसको नियुक्त किया गया था? टीटी कृष्णामाचारी, इनको नियुक्त किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये वनडे एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है, आप लोगों की परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि किस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर ड्राफ्टिंग कमेटी में यानी प्रारूप समिति में दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। तो डीपी खेतान की जगह पर टीटी कृष्णामाचारी। एक और व्यक्ति थे बीएल मित्र, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, अन्य कारणों की वजह से इन्होंने त्यागपत्र दिया और इनके स्थान पर एन माधव राव को नियुक्त किया गया। ठीक है, की जगह पर एन माधव राव नियुक्त हुए। ठीक है, ये भी प्रारूप समिति में इनकी जगह पर बीएल मित्र की जगह पर एन माधव राव, डीपी खेतान की जगह पर टीटी कृष्णामाचारी को नियुक्त किया गया। अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। इसका जो है आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संसद बन जाने पर उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ठीक है, जब तक हमारी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारी संविधान सभा जब संसद बन गई तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने, और जो पहले अध्यक्ष बने संसद के वो बने जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये हमारे संविधान सभा के संसद बन जाने पर उसके पहले अध्यक्ष बने। ये आपका अंतिम प्रश्न था इस कक्षा का। ठीक है, हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, उसमें अतिरिक्त जानकारियाँ जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपकी आज की क्लास जो संपन्न हुई है, पीपीटी जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उस पर ज़रूर जुड़िए। और देखिए, ये नई एक जर्नी शुरू हुई है तो इसमें आप सभी की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ही, विदाउट एनी डाउट वो तो रहेगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है थोड़ा सा सहयोग करिए, चैनल को जो है कम से कम शेयर करिए, कम से कम कई लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब खुद ही करिए, करवाइए। ठीक है, शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे अगला वीडियो पड़े तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नहीं तो अगर बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसको भी, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हैं वो ध्यान रखिए और प्लीज़ सहयोग करते रहिए। ठीक है, ओके।